साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि धानका समाज के क्रांतिकारी नेता स्वर्गीय श्री डालचंद आर्य के अथक प्रयास से पूरे राजस्थान में धानका समाज को जनजाति आरक्षण का लाभ मिला। लेकिन हमारा आरक्षण आजकल खतरे में नजर आ रहा है। प्रशासनिक लापरवाही और हमारी नासमझी ने आज हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। इस समस्या पर मैं विस्तार से अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूं। आदरणीय साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि पिछले काफी वर्षों से धानका समाज के जाति प्रमाण पत्र पर समय समय पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाता है। हमारी नासमझी और प्रशासन की लापरवाही ने इस समस्या को इतना जटिल बना दिया है कि हर 2-3 साल बाद हमें इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। अभी पिछले दिनों 9 अगस्त 2019 को राजस्थान के मुख्य सचिव ने एक पत्र जारी करके धानका और धानका अणे और अणे का अंतर डाल के एक गंभीर समस्या पैदा कर दी, जिसके कारण हमारे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। मैं आज आपके सामने इस समस्या की मूल जड़ की ओर इशारा करूंगा और बताऊंगा कि प्रशासन ने अपनी लापरवाही से हमें किस ओर धकेल दिया है। धानका समाज को डालचंद आर्य के अथक प्रयास से 1976 में पूरे राजस्थान में जनजाति में अधिसूचित किया गया। धानका समाज की समस्या सही महीने में 1950 में ही शुरू हो गई थी और ये शुरुआत राजस्थान के प्रशासन अधिकारियों द्वारा की गई। यह शुरुआत केंद्र द्वारा जो जनजाति की सूची आखिरी इसी से शुरुआत हो गई। मैं आपको 1950 की ओर ले जाना चाहूंगा। यदि हम जनजातियों की 1950 की सूची देखें तो 4 राज्यों में धानका को जनजाति में माना गया, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। मैं एक एक राज्यों पर विस्तार से आना चाहूंगा। गुजरात की सूची में भाग 4 में 8वें नंबर पर धनका, तड़वी, ततेरिया, वल्लवी लिखा हुआ है। इसकी हिंदी वर्तनी में धनका लिखा हुआ है, धा के ऊपर आ की मात्रा नहीं है, और इंग्लिश वर्जन में DHANKA लिखा हुआ है। इसी तरह से मध्य प्रदेश की सूची में भाग 8 संख्या 35 में उमराव, धानका, धनगढ़ लिखा हुआ है। यहां धानका हिंदी वर्जनी में धानेनल का लिखा हुआ है और इंग्लिश वर्जनी में DHANKA लिखा हुआ है। इसी तरह महाराष्ट्र में भाग 9 संख्या 13 में धानका, तड़वी, ततेरिया, वल्लवी लिखा हुआ है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र की सूची में धानका, धा, अणे का लिखा हुआ है और इंग्लिश वर्जन में DHANKA लिखा हुआ है। अब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भाग 13 संख्या 4 में धानका, तड़वी, ततेरिया, वल्लवी लिखा हुआ है। इसमें धानका अणे लिखा हुआ है, धानका, और इंग्लिश वर्जन में
धान DHANKA लिखा हुआ है। अब गौर करने वाली बात यह है कि जब 1950 में यह सूची प्रकाशित की गई, चार राज्यों में धान का जो है इंग्लिश वर्जन में DHANKA लिखा हुआ है, जबकि हिंदी वर्जनी में 3 अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। कहीं धन का लिखा हुआ है और कहीं नैनल वाला धान का लिखा हुआ है और कहीं अणे वाला लिखा है। अब अगर गौर करें, जब धान का इंग्लिश वर्जन में एक ही है तो हिंदी वर्जनी में अलग अलग क्यों लिखा है? यहीं से समस्या शुरू होती है। हमारे लोग इतने शिक्षित नहीं थे कि संविधान की मूल कॉपी को देख सकें, प्रशासन से सवाल कर सकें, प्रशासन से जो अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी जा चुकी है उसे मांग सकें। जो प्रशासन ने सर्टिफिकेट दिया हमने मान लिया, उसका उपयोग किया और जब हमें लाभ मिला तो हमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहा। यहां से हमारी समस्या खड़ी होती है। डालचंद आर्य के प्रयास से 1976 में भारत के राष्ट्रपति ने धानका को 4 राज्यों में माना और राजस्थान में सीमा समाप्त कर पूरे राजस्थान में धानका को जनजाति में अधिसूचित किया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसका हिंदी वर्जन 1 अक्टूबर 79 में आया। उसमें देख के बड़ा हैरानी होती है कि गुजरात में धनका, इंग्लिश वर्जन में धनका और इंग्लिश वर्जन में धानका DHANK। इसी तरह मध्य प्रदेश में धानका नैनल वाला धाने का और इंग्लिश वर्जन में वही DHANK। महाराष्ट्र में धानका यहाँ अणे आ जाता है और इसके साथ उन्होंने ततेड़िया, तरवी, बल्वी लिखा है। राजस्थान की सूची देखेंगे तो भाग 13 में संख्या 4 पर धानका, अणे, तड़वी, ततेरिया, बल्वी लिखा हुआ है। अब गौर करने वाली बात यह है कि जब भारत के राष्ट्रपति ने राजस्थान की सूची में हिंदी वर्जन में धानका लिखा, अणे, धाणे का जब लिखा तो राजस्थान सरकार के प्रशासन अधिकारियों ने, वो कलेक्टर हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, हमारे राजस्व में नए नल का उपयोग करना क्यों चालू किया? 14 से पहले जितने भी सर्टिफिकेट बने फिजिकल, उन सारों में धान का लिखा हुआ था, धाने का, नए नल वाला उसमें उपयोग किया गया। राजस्थान सरकार ने जितनी भी चिट्ठी पत्रियाँ लिखी, प्रशासन ऑफिसों में इन चिट्ठियों को देखा जाता है, सभी प्रशासन पत्राचार में नए नल का उपयोग किया गया, धाने का। चाहे वो किसी रिपोर्ट में हो, चाहे वार्षिक रिपोर्ट में हो, चाहे आपस में प्रशासन में पत्राचार में एक दूसरे को चिट्ठी लिखी हो, उन सभी में। और जितने भी जाति प्रमाण पत्र धानका के बने उसमें सब में नए नल का उपयोग किया गया। आज हमारे लाखों आदमियों के पास जो सर्टिफिकेट बने हैं पुराने 2014 से पहले के, उनमें सब में धान का नए नल वाला उपयोग किया गया है। अब ये मुख्य सचिव ने जो चिट्ठी निकाली है, ये सबको हैरान करने वाली है। क्या प्रशासन ने, राजस्थान प्रशासन ने क्या 1979 का जो है अधिसूचना देखी नहीं थी? क्या उन्होंने पालन नहीं किया उसका? क्या उसको पता नहीं था कि आगे जाके समस्या खड़ी हो जाएगी? हमारे सारे राज्यों से रिकॉर्ड में राजस्थान प्रशासन ने
धान का कर दिया, सब में धान का नए नल का उपयोग किया गया। और आज जब राजस्थान ने कंप्यूटर में पोर्टल लोड किया है, उसमें अणे जोड़ दिया। अब गंभीर समस्या ये है कि जिस आदमी का, जिस व्यक्ति का, जिस बच्चे का 2014 से पहले बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र, उनमें सब में धान का नए नल का उपयोग किया गया है। और पोर्टल पे जब उसको लोड करते हैं तो वो मिलान नहीं कर पाता। आदरणीय साथियों, अब जैसा कि 1980 के आसपास लोगों ने अपने जाति प्रमाण पत्र बनाने चालू कर दिए। धानका समाज के लोगों ने अपने जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किया और प्रशासन ने उन्हें वो जाति प्रमाण पत्र बना के दिए। लेकिन 1980 से 2014 तक जितने भी जाति प्रमाण पत्र बने, उसमें सब में धान का लिखा हुआ है। धान का नए नल का उपयोग किया गया। 1980 से लेकर 2014 तक शासन प्रशासन अधिकारियों ने जितने भी पत्राचार किए, भिन्न भिन्न कार्यालयों से, समाज के लोगों से, उन सभी में धान का लिखा हुआ था। धान का नए नल वाला। राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं थी, जितनी भी रिपोर्ट थी, वार्षिक रिपोर्ट हो या जनजातियों की रिपोर्ट हो, सब में धान का इस्तेमाल किया गया। धान का। और 1980 से 2014 तक लाखों लोगों ने धान का जनजाति के सर्टिफिकेट बनवाए और उसका इस्तेमाल किया और शिक्षा ग्रहण की और नौकरियों पर लगे। आज हमारे हजारों आदमी राजस्थान के भिन्न भिन्न हिस्से में, जिलों में, भिन्न भिन्न कार्यालयों में काम कर रहे हैं। इसी तरह देश के अनेक राज्यों में धान का जाति प्रमाण बनाकर लोगों ने उसका लाभ लिया और उसका उपयोग किया और अपने जीवन को सुधारा। यहां तक प्रशासन के सामने कोई समस्या नहीं थी। अब धानका समाज के लिए मुख्य समस्या 2019 में सामने आती है, जब राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव ने एक पत्र जारी किया और सभी कलेक्टरों को धानका और धानका में अंतर बताने को कहा गया। और क्योंकि भारत के संविधान में जो गजट 1979 में हिंदी वर्जनी में जारी किया गया था, उसमें अधिसूचना में धान का में अणे इस्तेमाल किया गया और जितने भी जाति प्रमाण पत्र बने उसमें नए नल का उपयोग किया। मुख्य सचिव, प्रशासन सचिव के पत्र जारी करते ही प्रशासन कार्यालयों में हड़कंप मच गया और जो पोर्टल बनाया उसमें भी केवल अणे का इस्तेमाल किया गया। अब प्रशासनों ने धान का, जिसमें नए नल का उपयोग किया गया है, उसको जाति प्रमाण पत्र सही मानने से इनकार कर दिया। हमारे सामने गंभीर परेशानी होगी। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि राज्य से रिकॉर्ड तो बनाया प्रशासन अधिकारियों ने, वो धानका समाज के लोगों ने नहीं बनाया। जाति प्रमाण पत्र बनाए प्रशासन अधिकारियों ने। हमारी जमीनों का भी जो रिकॉर्ड लिखा वो लिखा प्रशासन अधिकारियों ने। अब अगर उन्होंने हमारे रिकॉर्ड में
अणे का इस्तेमाल किया, धान का, तो इसमें धानका समाज की क्या गलती है? और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि प्रशासन अधिकारियों की लापरवाही से ये काम हमारा बिगड़ने लग गया। आज हमारे बच्चे जिनके सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र 2014 से बने हुए हैं, अगर कहीं में ज्वाइनिंग होती है तो प्रशासन कहता है नया बना के लाओ, और नया प्रशासन कहता है ये धान का, ये तो अधिसूची में है ही जारी नहीं, ये तो जनजाति सूची में ही नहीं है। अब गौर करने वाली बात यह है कि अगर ये जनजाति की सूची में नहीं था तो प्रशासन ने ये धान का नैनल का जाति प्रमाण क्यों बना दिया? यदि जाति प्रमाण पर गलत है तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए जिन्होंने इसको जाति प्रमाण पत्र को बनाया? उस प्रशासन अधिकारियों को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया जाना चाहिए कि जिन्होंने हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है? साथियों, ऐसी गंभीर समस्या प्रशासन ने हमारे साथ कर दी कि हम लोग किसी हाल में नहीं है। हमारे बच्चों का भविष्य धीरे धीरे खराब हो रहा है और हम प्रशासन की बात मानने पर मजबूर हो रहे हैं। हमें धानका समाज के संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है और हम खामोश बैठकर तमाशा देख रहे हैं। आदरणीय साथियों, आपको सबको पता है इस सिलसिले में धानका समाज के सभी प्रमुख लोगों ने मुख्यमंत्री से लेकर, कलेक्टर से लेकर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जनजाति आयोग से लेकर जनजाति मंत्रालय तक को चिट्ठियां लिख दी है, लेकिन प्रशासन इस पे संज्ञान नहीं ले रहा है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग सही मायने में आदिवासी हैं, जो केवल अपने रीति रिवाज और अपने साधनों, सीमित साधनों से ही अपना जीवन गुजार रहे थे। हमारे बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाए, हम संविधान को ठीक से समझ नहीं पाए, हम प्रशासन कार्य शैली को हम ठीक से समझ नहीं पाए, तो हम राष्ट्रपति की अधिसूचना कैसे देखते? हमने जो जाति प्रमाण पत्र राजस्थान सरकार से मिला उसे सत्य मान लिया और उसके आधार पर अपना आरक्षण लाभ लिया, और प्रशासन ने भी हमें उस जाति प्रमाण पत्र पर लगभग 40 साल से वो उसको हमें लाभ दे रहा था। लेकिन अब प्रशासन ने एक ऐसा कंफ्यूज डाल दिया है कि जिसके कारण हमारे बच्चों के भविष्य खराब हो रहे हैं, जिनके कारण हमारे बच्चों की धीरे धीरे उम्र होती जा रही है, और पत्राचार में प्रशासन इतना ढील बरत रहा है। इस समस्या को अनेक बार अनेक समाज सेवियों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री, दिल्ली के जनजाति केंद्रीय जनजाति मंत्रालय, जनजाति आयोग से लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को ज्ञापन दे दिया, लेकिन ये समस्या जो की तो खड़ी हुई है। राजस्थान के मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर सूचना मांगी कि धानका और धानका में क्या अंतर है। अधिकतर कलेक्टरों ने उस पत्र के जवाब में लिख के दे दिया, यह मात्र केवल उच्चारण का दोष है, दोनों एक ही जातियां हैं और इन जातियों में कोई फर्क नहीं है। उसके बाद भी राजस्थान का अनेक प्रशासन, कलेक्टर, पटवारी, तहसीलदार और एसडीएम धान का जाति पत्र के जाति प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई पेश कर रहा है। मेरा सभी युवाओं कर और सामाजिक कार्यकर्ताओं से विनम्र अपील है कि जब भी हम कोई जाति प्रमाण पत्र अपने बच्चे का या अपने परिवार का बनाने जाते हैं और प्रशासन अधिकारी हमें ये कहता है कि ये धान का नए नल वाला जाति प्रमाण पत्र फर्जी है
या मान्य नहीं है या इसके आधार पर जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, तो उनसे एक सवाल जरूर उठाएं कि यह जाति प्रमाण पत्र क्या धानका समाज के लोगों ने बनाया है? क्या यह जाति प्रमाण पत्र केवल हमारी सोच का नतीजा है? इस जाति प्रमाण पत्र में संख्या भी लिखी है, दिनांक भी लिखा है और तहसील, एसडीएम, पटवारी, तहसीलदार के साइन भी हैं। तो आप कृपया लिख के दीजिए, हमें ये लिख के दीजिए कि यह जाति प्रमाण फर्जी तरीके से बना है। और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार, जिन्होंने 30 साल पहले हमारा जाति प्रमाण पत्र बनाया और आज प्रशासन कह रहा है कि वो जाति प्रमाण फर्जी है, वो जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, वो जाति प्रमाण पत्र राजस्थान की जनजाति की सूची में नहीं है। तो ये जिन लोगों ने ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? मेरा राजस्थान के मुख्यमंत्री से खास तौर पर हाथ जोड़ के निवेदन है कि धानका समाज की यह समस्या किसी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, किसी एक शहर की समस्या नहीं है, ये पूरे राजस्थान प्रदेश की समस्या है और धानका समाज की बहुत बड़ी संख्या राजस्थान में रहती है। धानका समाज के लोगों के सब्र को ना आजमाएं, इस समस्या का जल्द से जल्द निदान करें, नहीं तो आने वाले समय में धानका समाज जो है सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। मेरी राजस्थान प्रशासन से ये विनम्र हाथ जोड़कर अपील है कि जो धानका समाज, आदिवासी धानका समाज सदियों से पिछड़ा हुआ है, आज उसे आरक्षण लाभ लेने का मौका मिला है, तो वह इस समस्या को जल्द से जल्द दूर करे और समस्या का समाधान करे, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो, अंधकार में ना हो और हम राष्ट्र की मुख्यधारा से कदम मिलाकर चलें। धन्यवाद।